राम राम दोस्तों। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, इस तरह की खबरें थी। लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से ये गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा रहा है। दरअसल में राष्ट्रीय लोकदल वैसे तो बेशक कहा जाता है कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रभाव है और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर भी उत्तर प्रदेश में इनके साथ कुछ बड़े नेता जुड़े हैं बसपा छोड़ के। तो ऐसे नेताओं के लिए जयंत चौधरी सोच रहे थे कैसे टिकट दिलवाया जाए, और उसका समझौता कुछ इस तरह हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह जयंत चौधरी के 6 से 8 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन प्रत्याशियों की जिनका टिकट फाइनल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी एसपी के कैंडिडेट्स का। हम यहाँ चुनाव चिन्ह की बात नहीं करेंगे क्योंकि जयंत चौधरी का जो एजेंडा है वो साफ है कि सभी 403 सीटें अपनी हैं, सभी 403 सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ना है, और उनके कार्यकर्ताओं ने भी साफ कर दिया कि सभी 403 पर मजबूती से लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरधना सीट की। सरधना से अतुल प्रधान सपा आरएलडी के प्रत्याशी होंगे, ये बात फाइनल है। उसके बाद हम बात करते हैं बागपत विधानसभा की। बागपत विधानसभा से नवाब अहमद हमीद आरएलडी एसपी के कैंडिडेट होंगे, ये बात ऑलमोस्ट फाइनल है। छपरौली से अभी तक जयंत चौधरी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छपरौली से टिकट मांगने वालों की संख्या 50 से भी ज़्यादा है। लोनी से मदन भैया कैंडिडेट होंगे, ये बात साफ हो चुकी है। तो ये 3 तो वो हैं जो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये लोग इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, और घोषणा इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है और ये सभी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बहुत से लोगों का चुनाव लड़ने का सपना इस बार टूटता नजर आया, जिन्होंने अब अपनी चुनाव लड़ने की तैयारियां बंद कर दी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एक बड़ा नाम योगराज सिंह का भी है। इसके अलावा गंगो सीट माना जा रहा था कि हमजा नोमान मसूद लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इमरान मसूद आए समाजवादी पार्टी में, वैसे ही नोमान मसूद अपने बेटे के साथ चले गए बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसे थे जो उनसे अच्छे थे, चौधरी इंद्रसेन, जिनके पास प्रो बीजेपी वोट भी है, और यही कारण है कि यहाँ से इंद्रसेन ही चुनाव में उतरेंगे गंगो की विधानसभा सीट से। और अब नोमान मसूद अपने बेटे को बसपा से टिकट दिलवाएंगे और वो भी यहाँ से उतरेंगे, लेकिन यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी इंद्रसेन चौधरी गुज्जर होंगे। अब देखने वाली बात होगी 2 दिन बाद जब लिस्ट आएगी, बाकी सब सीटों पर क्लियरिटी बन जाएगी। अभी बहुत सी सीटें हैं जिन पर क्लियरिटी नहीं बन पा रही, जैसे कि सिवाल खास विधानसभा है, यहाँ पर गुलाम मोहम्मद है, इसके अलावा सुनील रोहटा है, और इसके अलावा इनके अलावा 4 प्रत्याशी और हैं जो बहुत ही बड़े दावेदार बन के सामने आ रहे हैं। बड़ौद विधानसभा पे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको टिकट दे, और यही कारण है कि लगातार देरी हो रही है। और वैसे देरी कोई बुरी भी नहीं है क्योंकि अभी भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।